वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है हमारी आधुनिक इतिहास की, उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो मेन इम्पॉर्टेंट आंदोलन सारे हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे उन सब के बारे में स्टार्ट करते हुए 1947 तक जो स्वतंत्रता संग्राम था वहाँ तक हम जाएंगे। और फिर उसके बाद ये 10 दिन में पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से। देन हम प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो परिचय है, जो इम्पोर्टेंट उनका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इनके परिचय से ही पूछा जाता है। तो पूरा नाम इनका जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता थे इनके करमचंद गांधी, माता थी पुतलीबाई। जन्म बहुत पूछा जाता है, तो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869। हिंदी में अगर गलत बोल दिया हो तो 1869 है ये। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, पता ही होगा, नाथूराम गोडसे के गोली के द्वारा। जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर, गुजरात। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ये 4 पुत्र थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, गोखले थे राजनीतिक गुरु। जो थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था इन्होंने। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीरा बेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, मतलब महात्मा गांधी ने इनको नाम दिया था मीरा बेन का वास्तविक नाम क्या था? स्लेड था। मैटलिन स्लेड था इनका नाम, और इनको नाम क्या दिया था महात्मा गांधी ने? मीरा बेन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किया है ना? 1888 ईस्वी में मुंबई से करा था इन्होंने प्रस्थान। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कब करी थी? 1891 ईस्वी में कर ली थी। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1894 ईस्वी में की थी। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व पोवर पदक कब मिला था? 1899 ईस्वी में। केसरे हिंद की उपाधि इनको कब मिली थी? तो जब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में, तब अंग्रेजों ने जो दी थी, तो 9 जनवरी 1915 में, क्योंकि इन्होंने ही प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करा था ब्रिटिशर्स का। तो 9 जनवरी 1915 को मिली थी इनको। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? ये भी पूछा जाता है। तो 1901 ईस्वी शामिल हुए थे, खाली शामिल। तो 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। और अध्यक्ष जो बने थे वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। एकमात्र अधिवेशन जो था कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन, उनकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, ये भी पूछा जाता है। 1904 ईस्वी में की थी इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? 1906 दक्षिण अफ्रीका में ही किया था इन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में पहली बार जेल गए, प्रथम जेल अनुभव कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ था। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की थी इन्होंने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 साल, मतलब 21 वर्ष से शुरू हुई। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। कब भारत आगमन हुआ था उनका? तो 9 जनवरी 1915 को हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में ही की थी, वापस लौटते के बाद तुरंत बाद। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924, बताया था आपको मैंने, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, बेलगांव कर्नाटक में जो है उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने 1924 में। आत्मकथा है, इनकी जो आत्मकथा है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो क्या नाम से है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद माई ट्रुथ। ठीक है, 1925 ईस्वी में। सिद्धांत क्या है इनके? सत्य एवं अहिंसा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब करी थी? 1923 में। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1925 में। ठीक है, अब प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। प्रमुख पुस्तकें जो इन्होंने लिखे थे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है जो इनकी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी की, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, और सुनो विद्यार्थियों, ये सारे इनके जो थे प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र जो इन्होंने शुरू किया था द ग्रीन पैम्पलेट, 14 अगस्त 1896 को किया था राजकोट में। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा
समाचार पत्र संपादित किया था, स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, तो इंडियन ओपिनियन की। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। जब 1930 के सविनय विज्ञ आंदोलन से है ना, फिर इन्होंने, उसके बाद इन्होंने फिर रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना शुरू किया, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। हरिजन समाचार पत्र भी जो था 1932 में इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपाधि में देख लेते हैं, केसरे हिंद की उपाधि, देखो मैंने बताया था आपको, प्रथम विश्व युद्ध के समय में दी थी अंग्रेजों ने। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व समय के मतलब भर्ती करवाया था, बहुत सारे लोग ये विश्व युद्ध में सहायता मिली थी इसीलिए दिया था, प्रथम विश्व के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि भी दी थी। भंगी शिरोमणि किसने कहा था दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान? कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, और कर्मवीर जो है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के उसमें समय में। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया था। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। मलंग बाबा कबालियों द्वारा दिया गया था। ठीक है, बापू, बापू किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर किसने बोला था? विंसेंट चर्चिल ने बोला था। ठीक है, भिखारियों का राजा किसने कहा था? मदन मोहन वालिये ने कहा था। राष्ट्रपिता, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंसेंट चर्चिल ने ही कहा था। देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर, फकीर फकीर दोनों में आ रहा है, तो विंसेंट चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया था। महात्मा किसने दिया था? तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा है, महात्मा बापू, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, वाइकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 और अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। ठीक है, वाइकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? ये अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध चलाया गया था, त्रावणकोर, कहाँ पे? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो वर्ष 1915 में लौटे थे। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? अभी देखा हमने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेट चार्ली एंड्रयूज, दीन बंधु नाम इसको दिया गया था, शॉर्ट फॉर्म में दीन बंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। इसी की तो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हमने देख लिया है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग है अहिंसा। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज। ठीक है, महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह, आंदोलन और सत्याग्रह देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह जो भारत में किया था इन्होंने, चंपारण सत्याग्रह का ही था, बिहार का चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में जो हुआ था 1917 ईस्वी में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में होता है, उसके तुरंत बाद 1918 का अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल इसी में की गई थी। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था सबसे, लेकिन ये डेट के बारे में, ईस्वी तो सेम है लेकिन डेट में है। सबसे पहले तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था, पूर्ण किसान सत्याग्रह था ये। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 का सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसी में हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 पे, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति इस पे हुई थी। ठीक है, सविनय विज्ञ आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह इसको कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। ठीक है, उपनाम इसका क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उपनाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का करो या मरो का जो नारा इसी में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आश्रम है, स्थान है और स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले फिनिक्स फार्म, ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में की गई थी 1904 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फर्म, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, वहीं पे की गई थी 1910 में। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी, अहमदाबाद 1915 में की गई थी, हमने देखा था अभी। सत्याग्रह आश्रम, ये भी देखा हमने, कोचरब अहमदाबाद में 1915 में ही की थी। अनाशक्ति आश्रम, ये कौसानी उत्तराखंड में किया गया था 1929 में।
सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में किया गया था, वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में, वर्ष 1936 में। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है। फिर है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901। हमने देखा था ना कि 1901 के जो ये कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन अध्यक्षता किसकी की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की, जो कर्नाटका में है। ठीक है। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी ने कहा था ये। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन का। ये तो हम जानते ही, हमने देखा है ऊपर अभी। अंटू दस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। इनकी पुस्तक से भी इन्होंने काफी कुछ सीखा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। फिर है आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की संज्ञा किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये याद रखना है। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह के पश्चात, और इसी टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा शब्द का जो उपाधि थी वो गांधी जी को दी थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान जो थे राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। इन्हीं के आमंत्रण पर क्या हुआ था, गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और वहां पे सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, एन जी रंगा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का विरोध था वो किसने किया था, एन जी रंगा ने किया था। ठीक है। तो ये कुछ है आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है। उनके जीवनी के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन से समाचार पत्र का संपादन किया, कहाँ पे जैसे दक्षिण अफ्रीका में कौन से समाचार पत्र का और किस पुस्तक का वो करा, ये सारी चीज़ें, संस्था वगैरह हमने सब देख लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा महात्मा गांधी जी से। अब यहीं से आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे आगे आगे वाले लेक्चर्स में। सारी चीज़ें देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय विज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।